नमस्कार, न्यूज 18 के महा कवरेज स्पेशल महाकुंभ में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। लगातार संगम नगरी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अभी भी ये सिलसिला थमा नहीं है। आज दूसरे अमृत स्नान के मौके पर श्रद्धालुओं के मन में यही है कि वो इस दिन को बिल्कुल भी ना छोड़ें और आज वो जरूर अमृत स्नान करें, क्योंकि यही सोचकर कई किलोमीटर की दूरी का जो सफर है वो तय करके श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। अब तक अगर हम कहें तो 2 बजे तक 5.5 करोड़ श्रद्धालु संगम नगरी पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और अभी जो पुष्प वर्षा हो रही है श्रद्धालुओं पर, ये तस्वीर अब आपको दिखा रही हैं। पुष्प वर्षा की जा रही है हेलीकॉप्टर के जरिए। आपको याद होगा इससे पहले मकर संक्रांति पर भी जो पुष्प वर्षा है वो की गई थी और बहुत ज्यादा अच्छा अनुभव उस वक्त भी श्रद्धालुओं को हुआ था। और आज भी मौनी अमावस्या के मौके पर पुष्प वर्षा की जा रही है। तमाम जो संत महात्मा है, साधु हैं, वो भी अब धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं और स्नान कर रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं। और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं जहां हेलीकॉप्टर के जरिए जो है पुष्प वर्षा की जा रही है। जो संगम में इस वक्त स्नान कर रहे हैं उस पर आज देखिए ये पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें और भी ज्यादा अच्छा अनुभव अब से जो है पुष्प वर्षा की जा रही है। कई करोड़ से महादेव आप सभी सनातनियों को, सभी धर्मावलंबियों को और सभी जो सनातन धर्मावलंबी लोग हैं उनके हृदय में, उनके घर में सुख शांति और धर्म अर्थ काम और मोक्ष की ओर उनको लेकर आप जाएं। तो मौनी अमावस्या के मौके पर कई करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में स्नान करने का अनुमान है और ये अनुमान 10 करोड़ तक के श्रद्धालुओं के पहुंचने का है। इस भव्य आयोजन को और खास बनाने के लिए आप देख रहे हैं जो ये तस्वीर एक्सक्लूसिवली आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, इसमें कई क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई जा रही हैं और पुष्प वर्षा की जा रही है श्रद्धालुओं पर। आप ये नजारा देखेंगे तो देखिए आपकी नजर ही नहीं हटेगी, बल्कि लगातार आपका मन करेगा कि आप देखते रहें। लेकिन सोचिए जो लोग यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं उनके लिए ये क्षण कितना ऐतिहासिक होगा। पुष्पों की वर्षा की तैयारियां पहले से ही कर दी गई थी। प्रमुख स्नान घाटों पर आयोजन किया जा रहा है, वहां पर जो है पुष्प वर्षा की जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था की हो। स्नान घाटों पर सीसीटीवी और एआई तकनीक से निगरानी की जा रही है। भीड़ नियंत्रण के लिए घाटों पर बैरिकेडिंग और अलग अलग रूट की व्यवस्था की गई है। सुविधाओं के मद्देनजर घाटों पर स्वच्छ पेयजल, मोबाइल टॉयलेट और आपातकालीन मेडिकल सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पार्किंग और ट्रैफिक के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग क्षेत्र और रूट डाइवर्जन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो ये अनुभव आप सोचिए, जब पुष्प आप पर आसमान से गिर रहे हों तो ऐसा अनुभव होता है जैसे मानो देवी और देवता आप पर फूलों की बारिश कर रहे हों। और कुछ ऐसा ही नजारा यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। संत महात्मा विद्वान स्नान कर रहे हैं एक तरफ और ऊपर से फूलों की बारिश हो रही है। शंकराचार्य महाराज जो कि स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं और सुबह सुबह ही जब बातचीत का सिलसिला हो रहा था उनसे, तो उन्होंने ये कहा था कि पहले मैं ये चाहता हूं कि जितने भी श्रद्धालु हैं, तमाम अखाड़ा परिषद की तरफ से कहना था कि जितने भी श्रद्धालु। गुरुजी, आपको स्नान करके कैसा लग रहा है? स्नान करने से बहुत बहुत संतोष हो रहा है। ये बहुत पुण्यजनक संदर्भ है, बहुत संतोष। गुरुजी, स्नान करके संगम में कैसा लग रहा है आपको? हमारी भारतीय संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ पर्व है। स्नान से अच्छी अनुभूति हुई है, बहुत अच्छी अनुभूति है। हर हर महादेव। चलो हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। तो लगातार करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन कई करोड़ ऐसे श्रद्धालु हैं, लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु ऐसे हैं जो आज यहां पर पहुंच सकते हैं। और अनुभव बहुत खास आज जो है श्रद्धालुओं को हो रहा है, क्योंकि ऐसा अनुभव इससे पहले उन्होंने कभी नहीं किया होगा। जब वो स्नान कर रहे हैं और फूलों की बारिश हो रही है, एक तरह से अमृत जल से अमृत स्नान किया जा रहा है। बहुत ज्यादा महत्व होता है मौनी अमावस्या का।
अमृत स्नान के लिए दूर दराज से श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं और अभी 2 बजे तक 5.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो है पहुंच चुके हैं संगम नगरी और अमृत स्नान कर चुके हैं। लेकिन ये सिलसिला अभी थमा नहीं है, आंकड़े और भी बढ़ेंगे जैसे जैसे दिन ढलेगा। इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाआस्था का महापर्व महाकुंभ, दूसरा अमृत स्नान, त्रिवेणी संगम पर करोड़ों श्रद्धालु। एक 144 वर्ष बाद प्रयागराज में बने अद्भुत संयोग पर सनातन धर्म में आस्था रखने वाला हर कोई शख्स त्रिवेणी संगम पर स्नान करने का साक्षी बनना। ऐसे में देश और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ में देर रात भगदड़ हुई, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से जल्द ही हालात पर काबू पा लिया गया। पुलिस, पीएससी के साथ प्रशासन और मेला प्राधिकरण के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। जल, थल और नभ से लगातार नजर रखी गई। सूबे के मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से अफवाहों पर ना ध्यान देने की अपील की और श्रद्धालुओं से उनके नजदीक के घाट में स्नान करने को कहा। पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहां पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातःकाल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से, जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है और लगातार ये प्रक्रिया वहाँ पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहाँ पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है। मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है, इसलिए ये नहीं हो केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। दूसरी ओर मौनी अमावस्या के पावन दिन पर अखाड़ों की ओर से आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला थोड़ी देर से शुरू हुआ। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की ओर से भगदड़ की स्थिति सामान्य होने के बाद अखाड़ों के साधु संतों के अमृत स्नान करने का ऐलान किया। जो हमारे साथ नागा सन्यासी है, हमारे महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी भक्तगण है, सभी मिलकर के आज हम प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाएंगे और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और हम यही कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जुलूस के साथ जाते थे वैसे ही जाएगी? बिल्कुल जैसा जुलूस जाता है, जुलूस बिल्कुल वैसे ही जाएगा, लेकिन हम भी प्रयास करेंगे, बड़ा जुलूस नहीं लेंगे, ज्यादा ताम झाम नहीं उठाएंगे, लेकिन जुलूस जाएगा। जुलूस जो हमारी परंपरा है, परंपरा के अनुसार हमारा जुलूस जाएगा। हमारे नागा जाएंगे, हमारे जितने भी महामंडलेश्वर सभी जाएंगे, सभी स्नान करेंगे। महाकुंभ मेले में भारी जन सैलाब के बावजूद श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह दिखा। मौनी अमावस्या में स्नान करने आए श्रद्धालुओं ने महाकुंभ मेले में की गई बेहतर व्यवस्थाओं के लिए योगी सरकार की जमकर तारीफ की। डेस्टिनेशंस को निकल रहे हैं और पुलिस भी उनसे अपील कर रही है कि एक एक करके आप पैसे से निकलें और अननेसेसरी ऑब्स्ट्रैक्ट ना करें। देखिए, जहां तक कैमरे की नजर, मैं अपने कैमरामैन से कहूं, दिखाइए, जन सैलाब है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत सुविधाएं दी है सरकार ने। हमको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। सर आप बताइए। बहुत अच्छा लगा। नहाने में भी सुबह सुबह हम लोग नहाए, उस समय कुछ जगह खाली बने हुए। हाँ, तब से वही सर कैसा लगा? बहुत अच्छा, व्यवस्था बहुत अच्छी है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कहाँ से है मैम आप? काटामांझी, उड़ीसा। उड़ीसा से आए। कैसा लगा आपको? अच्छा बहुत बढ़िया। इंतजाम सरकार ने अच्छे किए हैं। बहुत बढ़िया। आप सेटिस्फाइड हैं? सर आप लोग ठीक हैं? हम बंजारा समाज की काशी पोहरा देवी, महाराष्ट्र से, वासिम जिला। तो आप अच्छा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो हर हर महादेव बोल दीजिए। मंत्रोच्चार से गुंजमान महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या का दिन विशाल दिव्य भव्य त्रिवेणी संगम। तो ये तस्वीर देखिए, वो तमाम दिव्य आत्मा साधु संत जो यहाँ पर
पहुंचे हैं स्नान के लिए। और शंकराचार्य का तो लंबे समय से इंतजार भी हो रहा था कि वो जल्दी से अमृत स्नान करें, लेकिन इन सब के बीच लगातार साधु संत महंत की तस्वीर आप देख रहे हैं जो पहुंचकर अमृत स्नान कर रहे हैं और लंबा इंतजार करना पड़ा। हालांकि कहा ही जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है, लेकिन आज का जो दिन है वो बहुत खास है, क्योंकि आज के दिन भी कई सारे मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है जब आप स्नान कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि आज का पूरा दिन है, आप कभी भी स्नान कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये खास पल है, ये भव्य पल है, इस पल को आप बल्कि जिए ना कि घबराएं इस खास पल में। और तस्वीर देखिए, संत महात्मा विद्वान जो कहीं नहीं नजर आते हैं आज वो यहाँ नजर आ रहे हैं। तो सोचिए कि संगम नगरी कितनी पवित्र धरती है जहाँ पर अनेकों साधु संत महात्मा नजर आ रहे हैं, दिव्य आत्मा नजर आ रहे हैं, जिनके नहाने के ठीक बाद कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो ये मानते हैं और ये मान्यता भी है कि इस तरह जब दिव्य आत्मा स्नान करके निकलते हैं और उसके बाद अगर कोई स्नान करता है तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस तरह जो है लगातार कई मान्यताएं हैं। साधु संत महात्मा धर्माचार्य जो पहुंच रहे हैं संगम नगरी आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और अमृत स्नान को थोड़ा सा डिले किया और उन्होंने पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, पूरी पुलिस व्यवस्था का भरपूर सहयोग किया। सर, सुबह जो आपदा हुई थी उसमें कुछ अपडेट है? फिलहाल जो अपनी घटना हो गई थी उसमें कुछ अपडेट नहीं, अभी कोई और अपडेट नहीं है। जो सुबह था वही है, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। घायलों का उपचार किया जा रहा है, सब आउट ऑफ डेंजर है, कोई ऐसा कोई सीरियस टाइप की बात नहीं है। थैंक यू। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तमाम जो साधु संत अमृत स्नान करने के बाद यहाँ से लौट रहे हैं अब अखाड़ा की ओर, और पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रूट्स पर कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें लगातार महाकुंभ मेला क्षेत्र से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीरें अखाड़ों के अमृत स्नान की। महाकुंभ का आज 17वां दिन है, मौनी अमावस्या का खास दिन। दूसरा अमृत स्नान लगातार जारी है और साधु संत छोटे छोटे ग्रुप में अपने इष्ट देवों के साथ सांकेतिक रूप से संगम में स्नान कर रहे हैं। जूना अखाड़े ने सबसे पहले नागा साधुओं ने स्नान किया, जयकारे लगाए, संगम घाट पर वो पहुंचे। आरएएफ और पुलिस के जवान भी लगातार मार्ग पर तैनात हैं। तो संगम नगरी से लगातार जो है ये महा कवरेज जारी है और करोड़ों श्रद्धालु जो यहाँ पहुंच रहे हैं उनके दिल में क्या है संगम नगरी पहुंचने के बाद, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।